नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो सायंकाल 6:10 तक है और इसके पश्चात नवमी तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र है रात्रि में 9:38 तक, इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। वज्र योग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में और रात्रि में 9:38 तक रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:46 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली में सूर्य की एक ऐसी स्थिति जो जातक को सदैव अपमानित कराता है। पुरुष की कुंडली में हो तो स्त्री से और स्त्री की कुंडली में हो तो पुरुष से। जानेंगे आज इस स्थिति के बारे में दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में। आज चंद्रदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में है जो बुध का नक्षत्र है, तो वहीं बुध, गुरु और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और शुक्र युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो देखा जाए तो गोचर कुंडली में स्थिति आज यथावत है। बस बदलाव इतना है कि चंद्रमा ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। कल शनि के नक्षत्र में थे, आज ये बुध के नक्षत्र में है और बुध के नक्षत्र में होकर ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे आपकी राशि के लिए, बाकी की ग्रह स्थितियां किस प्रकार का आपके लिए प्रभावी रहने वाली हैं, ये जानेंगे आगे। इसकी चर्चा होगी आपके राशिफल के साथ। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी मैं किसी सूत्र के बारे में आपको बताता हूं तो वो कहीं ना कहीं वो सूत्र किसी ग्रंथ से संकलित और इसके बाद मैंने उसे लोगों के ऊपर घटा लिया होता है। इसके पश्चात ही उस सूत्र की चर्चा करता हूं। ऐसा नहीं है कि इन सूत्रों का जनक मैं हूं, ये सूत्र ऋषियों के द्वारा ही बताए गए हैं। अब सवाल उठता है कि अच्छे जब योग मैं आपको बताता हूं, याद करिए उस समय को जब मैंने प्रत्येक राशि के जातकों की खूबियां बताई थी और मैंने कहा था जैसे आप वाह वाह करके सुन रहे हैं वैसे ही अपनी बुराइयों को भी सुनिएगा। लेकिन मेरा अनुभव, मैं जानता हूं कि जब मैं कहीं भी ऐसी थोड़ी कमी बता दूं तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसके चलते ज्योतिष का ये जो अनमोल मोती है, ये जो रत्न है, इन्हें मुझे छोड़ना पड़ता है। केवल कुछ ऐसे रत्न जो आपको अच्छा दिख रहा हो, जो चमकदार दिख रहा हो, उन्हें ही केवल मैं आपको दे पाता हूं। अब आज ही का सूत्र ले लीजिए। जब मैं ये कहूंगा तो मैं जानता हूं बहुत सारे लोग, जबकि वो इतना भी नहीं विचार करेंगे कि सूत्र के पीछे भी तर्क हो सकता है। आज तक मैंने प्रत्येक राशि की कमियां इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं जानता हूं आप अपनी कमियां नहीं सुन पाएंगे। आज मैं अगर ये सूत्र बता दूं कि फलाने राशि के जातक, स्त्री कोई भी हो, वो हर तरह की स्त्री से ही अपने आप को जोड़कर देखते हैं,
बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे उस राशि के लोग। तो मैं इन चीजों को जानकर भी छुपा लेता हूं और निसंदेह इसके चलते वो ज्योतिष को सीख रहे दर्शक, समझ रहे, जान रहे दर्शक इससे वंचित रह जाते हैं और वंचित रहना ही पड़ेगा। कारण प्रायः लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब आज के सूत्र को लीजिए, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर सूर्य हो तो पुरुष की कुंडली है, तो निसंदेह ऐसे जातक को अपनी पत्नी से या किसी न किसी तरह से स्त्री से अपमानित होना पड़ता है जीवन काल में। वहीं अगर स्त्री की कुंडली है तो कहीं ना कहीं पुरुष से उसे अपमानित होना पड़ता है। अब यह बहुत ज्यादा ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे समझा न जा सके। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि होती है और तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। एक और बात, पूरब के कारक हैं सूर्य और सप्तम भाव पश्चिम है, तो सीधी सी बात है यहां अस्त स्थिति ही सूर्य की होती है एक तरह से, यहां आकर ये अस्त ही होते हैं, अर्थात ठीक विपरीत स्थिति। तो यहां पर उच्च राशि में भी होकर के ये उतना बल नहीं प्रदान कर पाते जितना कि बाकी के भावों में। तो पुरुष की कुंडली में अगर ऐसी स्थिति हो तो उसे अपमानित होना पड़ता है। अब अपमानित ही क्यों? क्योंकि मान और सम्मान के कारक हैं सूर्य, तो जो उनसे संबंधित चीजें होंगी उसी में कमी आएगी। तो ये काल पुरुष की कुंडली में यहां नीच राशि में होते हैं, फलस्वरूप पुरुष की कुंडली में अगर ऐसी स्थिति है तो उसे कहीं ना कहीं स्वयं की स्त्री से यानी अपनी पत्नी से या कहीं ना कहीं और किसी स्त्री से किसी कारणवशात अपमानित होना पड़ेगा। और पुरुष की स्त्री की कुंडली में है तो पुरुष से अपमानित होना पड़ेगा। अब इस पर मंथन का विषय है। अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो इसे आजमाइए, देखिए। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी कुंडली में तो नहीं है, और एक कहने वाला कौन, तो पता चला कि 2001 में पैदा लिया बच्चा ये कह रहा है। अब मैं क्या इस पर तर्क दूं? तो इस पर घटाइए और ज्योतिष के हर सूत्र को समझने का प्रयत्न करिए। ये मेरे द्वारा बनाए सूत्र नहीं, इसका मैं जनक नहीं हूं। हां, इस पर मैं खोज कर सकता हूं, मैं इस पर मंथन, क्योंकि दिन भर कुंडली देखता हूं तो इतना समय होता है कि मैं बाकी के अगर कहीं ऐसा दिखे तो उस पर मिलाकर सामने वाले से पूछकर इसकी पुष्टि कर लूं। तो अगर आपको भी ऐसा दिखाई पड़े तो इसमें सोचने की कोई बात नहीं। यह तो कितना चमत्कार का विषय है कि हमारे ऋषियों ने किस किस तरह की चीजों को पहले ही जान लिया। तो ये समझने और जानने का विषय है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज भी आपकी राशि से अष्टम में है। कल शनि के नक्षत्र में थे, आज बुध के नक्षत्र में हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत आपको मिलेगी। मानसिक अशांति तो आज भी बनी रहने वाली है, परंतु कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे। कार्यक्षेत्र में आज मान सम्मान कल की अपेक्षा ज्यादा मिलेगा। वहीं आज आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। कोई पुराना मसला है उसे सुलझाने का भी आपको मौका मिलेगा, समय मिलेगा। तो वहीं दोस्त या प्रेमी के साथ संबंध में मतभेद है तो सुधार करने का आपको अवसर मिलेगा, या यूं समझ लीजिए सही समय है, आपको सुधार करना चाहिए। घर परिवार के लिए आप कोई फैसला लेने की सोच रहे हैं तो यह सही समय है, आप फैसला लीजिए, पूरे परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो दिन बढ़िया है। रोजमर्रा के आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। हाँ, भूमि भवन से संबंधित कोई बड़े कार्य हैं उन्हें आज नहीं करना, ऐसे कार्यों से बच के रहिए। मीडिया इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सफलता मिलने वाली है। बस अपने खर्च पर आपको आज नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, बहस और मतभेद से दूर रहना होगा। जहां आज आप अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लिए, बहस और मतभेद से दूर रहे, समझ लीजिए दिन बढ़िया। प्रेम के संबंध में सकारात्मक बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। दाम्पत्य जीवन सुखमय और घर का वातावरण भी खुशियों भरा ही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। शाम तक स्थिति बहुत अच्छी है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन, अच्छा परिणाम दिलाने वाला है दिन। परीक्षा इत्यादि में अगर आप भाग लेने वाले हैं तो समझ लीजिए, या परीक्षा दिया हुआ है उसका परिणाम आने वाला है तो सुखद परिणाम आएगा। सेहत में भी राहत है, पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। और कफ जन्य रोगों से जरूर सावधान रहना होगा। आज हनुमान बाहु का पाठ कर लीजिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में, नीच राशि में आज भी, परंतु ये बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। फलतः कार्यक्षेत्र में खुशी मिलती दिखाई पड़ रही है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका पूरा होने वाला है जिसमें साथ के लोग मददगार होंगे, या यूं समझ लीजिए जो आपके साथी हैं वो आपके लिए मददगार बनने वाले हैं। अधिकारी भी आज आपसे खुश रहने वाले हैं और आपके अधीनस्थ भी। यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया अगर आप वृषभ राशि के हैं। हाँ,
जरूरत से ज्यादा भावुक मत होइए, संवेदनशील मत होइए, किसी से बिना सोचे समझे वादा मत करिए और दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाना, मुश्किल में पड़ेंगे। दूसरे की समस्या हल करना चाहते हैं तो आप मददगार बनिए, सामने वाले को सही राय दीजिए, लेकिन दूसरे की समस्या को खुद मत ले लीजिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला चल रहा है तो वहां आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए बढ़िया है, कारोबार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। आज वाहन अपना किसी को उधार मत दीजिएगा, क्योंकि वाहन दुर्घटना का योग बन रहा है, आपका वाहन क्षतिग्रस्त हो सकता है और आपको भी चोट चपेट लग सकती है, सावधान रहिए। आज किसी नजदीकी संबंध में परेशानी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए, चाहे वो जीवन साथी से हो, प्रेमी के साथ हो, बच्चे के साथ हो, माता पिता के साथ हो, रिलेशन में किसी के साथ मतभेद हो, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। मकान या भूमि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो इसमें सावधानी रखिए। प्यार का इजहार आज आप मत करिएगा, क्योंकि विवाद की संभावना बन रही है और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया नहीं देख रहा हूं मैं दिन को। मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोगों की संभावना है। खुद का ध्यान दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, समय पर भोजन लीजिए, बाहरी भोजन से बचिए। आज हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगा करके वही सिंदूर अपने माथे से लगा लीजिएगा, पूरा दिन बढ़िया बीतेगा। लकी अंक 2 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में यानी ज्येष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं आपकी राशि से अष्टम में बुध, गुरु और शनि, मंगल और राहु की युति आपकी राशि से 12वें। सो कोई गैर कानूनी कार्य आपके द्वारा न हो। अचानक कोई योजना बनाकर के उस पर काम मत करिए, पहले ही प्लानिंग करिए, उसको विचार करिए, समझिए और तब उस पर काम करिए, सफलता मिलेगी। हालांकि दिन बढ़िया है बहुत से मामले में। आज आपकी छठी इंद्रिय जागृत रहेगी, घटनाओं का पूर्वाभास होता रहेगा। कोई भी कार्य एकाग्र होकर के करेंगे तो उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो भी कार्य करिए बहुत सोच विचार करके करिए, एकाग्र होकर के करिए, सफलता मिलने वाली है। नई योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है, ये आपकी सफलता में वृद्धि करेंगे। संतान की ओर से अच्छी खबर मिलने वाली है और व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, मिला जुला परिणाम देने वाला है। सतर्क रहना है, व्यापार में फायदा थोड़ा कम होगा। तो ही नौकरी कर रहे लोगों को भी थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। ये परेशानी है अनचाहा ट्रांसफर या कोई ऐसी नौकरी से संबंधित खबर जो आपको दुखी करे। फिर भी आपको सतर्क और सचेत रहना है, किसी की चुगली नहीं करना। और कोई भी बड़ा कार्य या बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो किसी जानकार की राय से लेकर कहीं कोई महत्वपूर्ण फैसला या तो आज न करिए, और करना है तो जानकार की राय से। दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है और प्रेम संबंध में भी तनाव आज व्याप्त रहेगा। विद्यार्थियों का मूड ठीक नहीं है, सो अच्छा नहीं कह सकता मैं। विद्यार्थियों के लिए दिन आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफजन्य रोगों की संभावना है। आज हनुमान जी के मंदिर में लड्डू जाकर के अर्पित करिए या बंदरों को चना गुड़ दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। सकारात्मक विचार, खुला मन, खुला दिमाग, सकारात्मक दृष्टिकोण बेहद जरूरी है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं। शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा है। बुध के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा। अगर देखा जाए तो मन आपने एकाग्र कर लिया, स्थिर कर लिया, मैनेजमेंट के साथ आपने काम किया, बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कार्यक्षेत्र में समय आपके पक्ष में है, सहयोगी आपके समर्थन में, उच्चाधिकारी आपके साथ, वो आपसे प्रभावित हैं। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और वृद्धि के भी। व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि। ज्यादातर आज जो भी सौदेबाजी होती है, मीटिंग होती है, सब आपके पक्ष में होने वाला है। तो वहीं पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। नया मोबाइल, नया वाहन या कोई महंगी वस्तु खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अभी योजना ही बनाइए, खरीदना नहीं है। और अपनी भावना किसी से शेयर करने वाले हैं तो आज मना करता हूं, अपने मन की बात आज किसी से मत बताइए। जीवन साथी के प्रति सकारात्मक रहिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। क्या करने वाले हैं, किस तरह की योजना है आपकी, कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो वो योजना उस पर डिस्कस करिए, शेयर करिए जीवन साथी के साथ। विद्यार्थियों के लिए अच्छा परिणाम देने वाला है समय, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बढ़िया नहीं है। दिन परेशान रहेंगे। माइग्रेन के रोगी हैं तो जरा सावधान रहिएगा, सिरदर्द आज बढ़ेगा। और खान पान का ध्यान रखिए, भोजन समय पर लीजिए। पुरानी बीमारी भी आज आपको परेशान कर सकती है, सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आज शहद की शीशी जाकर के मां भगवती जगदंबा के मंदिर में दान करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल है।
और बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा मंगल के सामने चंद्र मंगल योग का निर्माण नीच राशि में है, सो मानसिक अशांति तो जरूर होगी, लेकिन दिन फिर भी अच्छा है। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे आप, क्योंकि सोचे हुए आपके ज्यादातर कार्य पूरे होने वाले हैं और समय पर पूरे होने वाले हैं। भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपकी योजना भी सफल होगी। पारिवारिक अगर गलत फहमी है तो उसमें सुधार करने की आपको कोशिश करनी चाहिए, गलत फहमी दूर हो जाएगी। इसमें आपको सफलता मिलेगा। यानी किसी भी तरह के पारिवारिक उलझन को सुलझाने के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कोई पुराना विवाद, व्यापारी हैं तो वो, या कार्यस्थल पर कोई पुराना विवाद है, वो विवाद आज दूर हो जाएगा। हाँ, आज आपको अपने खर्च पर कंट्रोल रखना है और विशेषकर किसी पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप, तो ऐसी कोई बात मत कहिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। और आप भी नौकरी पेशा हैं तो अपनी कोई बात रखनी है तो सीधी सीधी बात रखिए। तोड़ मरोड़ कर बात करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। अपने काम के प्रति ईमानदारी रखिए। व्यापारियों के लिए दिन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। ऑफिस, दुकान या कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो सावधान होकर के विचार करके खरीद सकते हैं। कारोबार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती, दाम्पत्य जीवन में नए बदलाव आएंगे और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। सेहत से संबंधित परेशानियों की संभावना है, सो जरा सावधान रहिए। थकान और आलस्य तो रहेगा ही। आज बुखार की संभावना दिखाई पड़ रही, तो बेहद सतर्क और सावधान रहिए। माता पिता का आज आशीर्वाद लेकर के ही घर से बाहर जाइएगा, सारे काम बनेंगे। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर ग्रे है। और बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। यह चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो चंद्र मंगल योग का निर्माण राशि से पंचम में शनि, गुरु और बुध बढ़िया है। धन कमाने का या कहीं बड़ा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो जमकर तैयारी करिए। बड़ा लाभ आने वाले दिनों में मिलने वाला है, क्योंकि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जिससे आगे चलकर के आपको बड़ा लाभ होगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। दोस्त हो या भाई, इनकी मदद से आपके काम बनने वाले हैं। और कार्यस्थल पर विपरीत के प्रति अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आप शुरू करने की सोच रहे थे, आज आप योजना बनाइए और चाहें तो शुरू भी कर सकते हैं। हालांकि गोचर कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में हैं बुध के नक्षत्र में, परंतु वृश्चिक राशि में, सो पहले योजना बना लीजिए। मैं तो कहूंगा आने वाले दिनों में इस पर कदम उठाइएगा। मन की बात किसी से शेयर करने से पहले विचार करना जरूरी है। व्यक्ति की विश्वसनीयता परखना आवश्यक है। व्यापार से अगर संबंधित टेंशन है तो वो टेंशन दूर होगी। व्यापार में अगर सहयोग न मिलने से आप परेशान चल रहे थे या धन की कमी के कारण परेशान थे तो ये परेशानी दूर होगी। हालांकि भागदौड़ आज ज्यादा रहेगा, लेकिन यूं समझ लीजिए शाम तक आपके सारे काम बन जाएंगे। यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो वो योजना सफल होने वाली है। जबरदस्ती कोई कार्य पूरा करने की कोशिश नहीं करनी। धैर्य के साथ काम करिए, सफलता मिलेगी। जीवन साथी से अगर परेशान चल रहे हैं तो ये परेशानी आज यथावत रहने वाली है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में सावधानी जरूरी है। चोट चपेट की घटना आज घटित हो सकती है, सो जरा वाहन सावधान होकर के चलाइए। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तिल तेल का दान करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा शश महापुरुष योग का जहां आपको लाभ मिल रहा है। गुरु और बुध रुद्र योग का निर्माण कर रहे हैं जिसका आपको लाभ मिल रहा है। सुबुध के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आपको फायदा दिलाएंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से आपको मदद मिलती रहेगी। और पूर्व के किए श्रेष्ठ प्रयास का, या यूं समझ लीजिए कि पूर्व के किए प्रयास का आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। कोई भी कदम उठाइए, करियर में ऊंचाई ही मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति का योग बन रहा है। बस विचार करके, सोच समझ करके कदम उठाना है। हर कार्य में सफलता मिलेगी। आमदनी में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। रुका हुआ काम बनने वाला है, रुका हुआ पैसा आने वाला है। बस बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। दोस्तों से, वहीं कुछ खास लोगों से व्यापार में आपको मदद भी मिलेगी। कारोबार ठीक ठाक रहने वाला है। हर तरह से देखा जाए तो दिन बढ़िया है, परंतु किसी भी मामले में आज जिद मत करिए, क्योंकि जिद करने से, क्रोध करने से, आक्रामक होने से आपको परेशान होना पड़ेगा।
लेन देन के मामले में अगर देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा नहीं है, विशेषकर ऋण किसी को देने वाले हैं तो बिल्कुल मत दीजिए। जीवन साथी से मदद मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुखद, जीवन साथी से प्रेम और सम्मान मिलेगा, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों को सफलता देने वाला है दिन। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत से संबंधित परेशानियां बनी रहेंगी। विशेषकर सेहत में पेट जन्य रोग और हार्ट से संबंधित हृदय रोग अगर आपको है तो ये परेशानी आज बढ़ेगी, जरा सावधान रहिए। भोजन पर ध्यान दीजिए, परहेज करिए, खान पान का ध्यान जरूरी है। मछलियों को दाना डालिए, इससे लाभ मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चंद्र मंगल योग, जिसके चलते चंद्रमा का नीचत्व भंग तो होगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण करना है। नजदीकी दोस्तों से, भाइयों से, सहयोगियों से, सबसे आपको मदद मिलती रहेगी। कार्यस्थल पर अधिकारी भी आपकी बात से सहमत होंगे, परंतु आपको पहले सारी तैयारी करनी होगी। क्रोध के साथ काम नहीं कर सकते, कामकाज में अपने सुधार करना होगा। जरूरत पड़ने पर किसी बुजुर्ग की सलाह लीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। और किसी भी तरह के खास नतीजे पर पहुंचने के लिए आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। समय का इंतजार करिए। सावधानी बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है, संयम बहुत जरूरी है। व्यापारियों के लिए दिन मिलाजुला फल देने वाला है। व्यापार बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल होने वाली है। हालांकि आय में थोड़ी कमी होगी, परंतु मैं दिन को खराब नहीं देख रहा हूं। कोई भी काम जल्दबाजी में मत करिएगा, नहीं तो काम बिगड़ेगा। और छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने से बचिए, नहीं तो अवश्य ही काम बिगड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति दिखाई पड़ रही है। मतभेद था, परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। तो वहीं प्रेम संबंध में भी आज सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में आपका लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। वहीं पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, जरा सावधान रहिए। आज प्रातःकाल कौवों को रोटी दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात धनु राशि की कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज धन अत्यधिक खर्च कराना या धन बर्बाद कराने का काम करेंगे। हालांकि कुछ अच्छाइयां भी हैं, आज कहीं ना कहीं से आपको उपहार मिलने वाला है। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे। हालांकि आपकी एक छोटी सी गलती बाद में आपके सारे किए धरे पर पानी फेरने वाला है। सो बेहद सतर्क, सावधान होकर के काम करना है। और कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले सलाह ले लेनी होगी आपको। मन की बात मन में ही रखनी है और आज एकाग्र होकर के जितना हो सके काम करिए, तभी सफलता मिलेगी। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। एक और बात, आज जो भी काम आप हाथ में ले रहे हैं, आज के आज ही उसे पूरा करिए, कल के लिए मत छोड़िएगा। यानी अधूरा करेंगे कोई काम तो इसका आपको नुकसान होगा। विवाद से बचने की आपको कोशिश करनी है। और व्यापारियों के लिए मैं दिन ठीक देख रहा हूं। खर्च पर बस नियंत्रण रखना है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। और प्रेम विवाह संबंधित अगर कुछ मसले हैं, यानी कुछ उलझने हैं, ये उलझन सुलझने वाली है। विपरीत के प्रति आकर्षण थोड़ा ज्यादा ही रहने वाला है, परंतु दाम्पत्य जीवन को आज मैं पूरी तरह से आपके सुखद देख रहा हूं। और बात वहीं विद्यार्थियों की करूं तो विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है। टेंशन और निराशा बनी रहेगी। गले के दर्द से या गले से संबंधित परेशानी से आप परेशान होंगे। काले कुत्ते को आज हो सके तो दूध दीजिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में है। सो है बहुत बढ़िया, लाभ की स्थिति बनी हुई है। बस सलाह लेकर के, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे सलाह लेकर के कार्य करिए, दिन अच्छा बीतेगा। हर मामले में थोड़ा रुक करके ही सही, परंतु सफलता आपको मिलेगी। बस सावधान रहना जरूरी है। ज्यादातर कार्य समय से पूर्ण हो जाएंगे। नया व्यापार, नई नौकरी का प्रस्ताव या यूं समझ लिए लाभ के नए रास्ते, इनकम के नए स्रोत बनेंगे। किसी भी काम को लेकर के अगर फैसला करना है तो आज संकोच में मत पड़िए, कदम आगे बढ़ाइए, फैसला लीजिए, आप फायदे में रहेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया देख रहा हूं। व्यापार में आज का दिन पूरी तरह से लाभदायक बना रहने वाला है, परंतु छोटी छोटी बातों पर अगर गुस्सा करेंगे या छोटी छोटी बातों पर ज्यादा समय बर्बाद करेंगे, व्यर्थ में समय बर्बाद करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी बिल्कुल मत करिए। वैवाहिक जीवन सुख में दिखाई पड़ रहा है। और अविवाहित हैं तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। विशेषकर प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्यार का इजहार कर सकते हैं। आज अच्छा है दिन।
विद्यार्थियों को मेहनत से अनुकूल और अच्छी सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। सरदर्द और कफ जन्य रोगों से आपको परेशान होना पड़ सकता है, तो जरा सेहत का ख्याल रखिएगा। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइएगा। घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के सम्मुख सुंदरकांड का पाठ करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो आपके निजी जीवन में कुछ बड़े बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं। अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन ये यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। काम के प्रति जोश बना रहेगा और यूं समझ लीजिए जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें पूरी तरह से सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, हर जगह मैं आपको आज सफल देख रहा हूं। कार्यस्थल पर भी अधिकारी आज आपसे खुश रहेंगे। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है और किसी पुराने विवाद से जूझ रहे थे तो उस विवाद का निपटारा होगा। यानी मिलाजुला करके हर प्रकार से दिन फायदा देने वाला है। बस नकारात्मक सोच मत लाइए अपने अंदर। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी मत होने दीजिए। किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी, भावुक होकर के कोई कदम नहीं उठाना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। प्रेम संबंध में आज ठीक नहीं है दिन, उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन दांपत्य जीवन सुखद है। जीवन साथी से सहयोग और प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत का है समय और सेहत में भी आज उतार चढ़ाव है, तो सावधान रहना है सेहत को लेकर के। आज रुद्राष्टकम का पाठ आपके लिए फायदेमंद होगा, तो रुद्राष्टकम का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर पिंक है। और बात मीन की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आपके लिए बढ़िया होने वाले हैं। व्यापारी हैं, नौकरी पेशा, दोनों के लिए आज मेहनत भरा लेकिन फायदे का दिन। भाग्य आज भी साथ है। मेहनत अगर करते हैं तो श्रेष्ठ परिणाम लेने के लिए तैयार रहिए। पराक्रम भाव में राशि से मंगल का होना पराक्रम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा और प्रयत्न करते हैं लाभ मिलेगा। यानी अपने समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए, अपने आप को सफल करने के लिए जुट जाइए। मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो व्यापार में कोई नया कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। रुका हुआ पैसा वापस मिलने का योग है और कारोबार व्यवस्थित होने वाला है। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा करने वाले हैं तो कर सकते हैं, यात्रा लाभप्रद होगी। निवेश और खर्च हर मामले में आज सतर्क होकर के चलना है। अचानक कोई फैसला नहीं लेना, नहीं तो नुकसान होगा। और जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं, कोई खरीदारी इत्यादि करने वाले हैं तो थोड़ा सतर्क और सावधान रहिए। दूसरों की बातों में अगर जाहिर सी बात है कोई जमीन जायदाद का काम है तो दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन आज झूठ में किसी फंस सकते हैं, धोखा हो सकता है, मुश्किल में पड़ेंगे। सावधानी बेहद जरूरी है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए तो घर का माहौल बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो दिन सामान्यतः ठीक रहने वाला है। मेहनत का अच्छा परिणाम निकल करके आएगा और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत भी बढ़िया। आज हनुमान चालीसा का प्रातः काल ही 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।